मैंने बुशमीट पोचिंग की अपनी तहकीकात को शुरू किया था, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ जिंदा जानवरों का भी सौदा होता है। तो मैंने प्रिंस से इस दिल दहला देने वाले सच पर से पर्दा हटाने को कहा। पहले उन्हें सिर्फ खाने के लिए मारा जाता था। आप ये छेद देख रहे हैं, ये गोली का निशान है। सच में? और सिर्फ एक को मारा जाता था और फिर उसे खाते थे। हाँ, मगर आजकल लोग पूरे के पूरे परिवार को मारते हैं सिर्फ एक बच्चे को पकड़कर उसे पेट की तरह बेचने के लिए। तो वो पूरे परिवार का खात्मा करते हैं ताकि बच्चे को पेट बना के बेचें? बिल्कुल, आपने सही कहा। पैसे के लिए आदमी कुछ भी करता है ना। इंसान लालची होते हैं। इन ज्यादातर बंदरों का अंत अच्छा नहीं था, पर कुछ किस्मत वाले हैं जिन्हें बचा लिया गया, वो यहाँ लाए गए। इस रिसर्च सेंटर के ठीक बाहर एक बड़े से कॉम्पाउंड में प्रताड़ित बंदरों को रिहेबिलिटेट किया जाता है। यहाँ के नज़ारे खुश कर देने वाले हैं। यहाँ इनके घूमने और सोशलाइज करने की काफी जगह है और ये काफी हद तक इनके प्राकृतिक आवास जैसी जगह है। ये हमारा सबसे बड़ा झुंड है। ये काफी बड़ा घेरा है और अंदर काफी बड़ा जंगल है। ये लगभग नेचुरल है। हाँ, लगभग। हमने अंदर जंगल जैसा माहौल बनाने की कोशिश की है। अंदर मेल्स, फीमेल्स, नौजवान और बच्चे भी हैं। ओह अच्छा। हाँ। तो इत्सासों में देख रहा हूँ कि ये दिन में काफी फूल पत्तियां वगैरह खाते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि आप इन्हें खाने को क्या देती हैं? नौजवानों को दिन में 5 बार खिलाना पड़ता है। दिन में 5 बार? हाँ। वाह। और हम इसके लिए खाना यहाँ के किसान से खरीदते हैं ताकि उन्हें भी सेंचुरी के फायदे नजर आ सके। और इतने सारे चिंपैंजीज हैं तो खाना काफी खाते होंगे। हाँ, सही कहा। बहुत सारा पैसा स्थानीय लोगों को जाता है। हाँ। स्थानीय लोगों की भलाई का काम यहीं खत्म नहीं होता है। कोऑपरा नाम की सेवा संस्था के साथ काम करते हुए इस सेंचुरी ने कई बड़े कदम उठाए हैं, लोगों को काम देने से लेकर राजनीति और आंदोलन के शिकार हुए लोगों की मदद करने तक। जाहिर है कि यहाँ के लोग सच में इस सेंचुरी की अहमियत को समझते हैं, जानवरों के संरक्षण की अहमियत जानते हैं। यहाँ लिवेरो में लालची इंसानों के हाथों मिले घावों से उभरे चिंपैंजीज को दोबारा जंगलों में भी भेजा जाता है, मगर लिवेरो के कुछ बंदर ऐसे हैं जो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये बड़े अफसोस की बात है। हम उन्हें जाकर देख सकते हैं मगर ज्यादा समय नहीं बिता सकते वरना वो स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। चलो दिखाती हूँ। इंसानों की ही तरह चिंपैंजीज भी किसी बड़ी आपदा के बाद इमोशनली और मेंटली पूरी तरह से टूट जाते हैं। इन केसेस को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। ये जानती है, ये कई सालों तक रास्ते पर नाचता था। कई साल तक? हाँ, ये आज भी नाचता है और अजीब चेहरे बनाता है। तो ये वो हैं जो कभी जंगल में भेजे नहीं जा सकते, ये बस अंदर से टूट चुके हैं। हाँ, ये अपनी बाकी जिंदगी यहीं पर बिताएंगे। ये एक दर्दनाक यादगार है कि इंसान अपने आसपास मौजूद जानवरों पर किस कदर असर डाल सकता है। हम इन्हें तोड़ सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। अगले ही पल एक वर्कर ने आकर इत्सासों को एक अच्छी खबर सुनाई। किंशासा वाले तीनों चिंपैंजीज को ICCN के रेंजर्स ने ढूंढकर रेस्क्यू कर लिया है और उन्हें पास के एक हवाई अड्डे पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इत्सासों ने मुझे मदद करने का आमंत्रण दिया है, मगर चेतावनी दी है कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं। इन्हें कोई अंदाजा नहीं कि वो चिंपैंजीज किस मानसिक स्थिति में होंगे, ये वहां पहुंचकर पता लगेगा। तो हम एयरपोर्ट पर जाएंगे और उन चिंपैंजीज को लेकर यहाँ आएंगे। पूरी उम्मीद है कि इन चिंपैंजीज को पकड़ने वालों को ICCN ने बख्शा नहीं होगा, मगर फिलहाल हमारा मुख्य मुद्दा है इन बच्चों को सही सलामत यहाँ लाना। कहना मुश्किल है कि वो कितने मुश्किल वक्त से गुजर चुके हैं, तो कुछ आला दर्जे के वेटरिनेरियन हमारे साथ जाएंगे। हमारे वहां पहुंचने पर वेट्स उनकी सेहत की जांच करेंगे और उन्हें लिवेरा के सफर के लिए तैयार करेंगे, जहां बेहतर चिकित्सीय सेवाएं उन बंदरों का इंतजार कर रही हैं। हमें पहुंचना है किंडू एयरपोर्ट, जो यहां से 1 घंटे की उड़ान पर है। लैंड करते ही मुझे पिंजरे दिख गए हैं, मगर अब भी कहना मुश्किल है कि ये चिंपैंजीज किस मूड में हैं। तो लीजिए, ये बच्चे यहाँ पहुँच चुके और एक और बच्चा वहाँ पर उस दूसरे पिंजरे में है। वो वाला मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है। ये कई हफ्तों से इन्हीं पिंजरों में रह रहे हैं, अपने परिवारों से छीन लिए गए, दूर कर दिए गए, डरे हुए और अकेले। ये लोग अब इस ताले को तोड़ रहे हैं। हो गया।
जंगल में 5 साल की उम्र तक चिंपैंजीज को प्यार और दुलार मिलता रहता है। इन बच्चों को शायद पहली बार किसी ने गले लगाया होगा, क्योंकि इनकी माओं से इन्हें दूर कर दिया गया था। अब देखिए, ये बच्चा थोड़ा डरा हुआ है। ये देखिए, इस पिंजरे में कितना गंद मचा हुआ है। बेचारा ये न जाने कितने वक्त से इस पिंजरे में है, कुछ हफ्ते तो हुए होंगे। चिंपैंजीज और इंसानों का डीएनए इतना मिलता जुलता है, वो हमारी तरह सोचते हैं। मुझे ना चाहते हुए भी इन्हें देखकर अपने बच्चों का ख्याल आ रहा है। क्या होता अगर इंसान के बच्चों के साथ ऐसा होता? हम इसे प्यार से बाहर बुलाने की कोशिश करेंगे। 2 बच्चों को तो संभालना बहुत आसान था, मगर ये कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है। ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, काफी ताकतवर है, तो इसे ट्रैंक्विलाइज करना पड़ेगा। वेट्स बेहोशी की दवाई एक केले में डालकर इसे खिलाएंगे। होशियार है, मगर ये काफी चालाक निकला। केले से बात नहीं बन रही है। अब मजबूरन उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इन्होंने फैसला कर लिया है, बिना ट्रैंक्विलाइज किए ये बाहर नहीं आने वाला, तो ऐसा ही किया जाएगा। ऐसा करना भी आसान काम नहीं है, मगर ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस्ड है और इसी में इसकी भलाई है। तो लुइस ने अभी अभी यहाँ एक ब्लो पाइप के जरिए इसे ट्रैंक्विलाइज किया है और इस दवाई की मदद से बेहोश हो जाएगा, जिससे इसे संभालना आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा संभालना मुश्किल है, तो अब हम नहीं चाहते कि ये जो बेहोश है इसे दूसरों के साथ रखें। तो लीना इस छोटे बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालेंगी और इसे हम पिंजरे में डालेंगे। जैसा कि मैंने देखा, स्ट्रेस की वजह से नौजवान चिंप पर परमानेंट असर हो सकता है, इसलिए हमें इन बच्चों को जल्द से जल्द रिहैब सेंटर पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। लीजिए, इंजन शुरू हो गया है। चिंपैंजी सांस ले रहा है, इसे एंटीडोट दिया गया है। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब इन बच्चों का मुश्किल वक्त खत्म होने ही वाला है। लवीरो पहुंचने के बाद इनकी अच्छे से जांच होगी। ये जानना जरूरी है कि आखिर इन चिंपैंजीज को किस हद तक सदमा लगा है। लीजिए, हम लोग लवीरो पहुंच गए अपनी चिंप सेंचुरी में, और इन बच्चों की यात्रा यहीं पर खत्म हो जाती है। जब तक ये चिंपैंजीज बड़े नहीं हो जाते, यही इनका घर होगा। अगर ये ठीक नहीं हो पाए तो यही इनका घर बना रहेगा। अब हम लवीरो के क्लिनिक में पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जहां पर ये सब जांचें की जाएंगी, और हमारे 2 वेट्स, गोरिल्ला डॉक्टर्स संस्था के लुइस और लीना, जो यहाँ की परमानेंट वेट हैं, ये दोनों इन बच्चों की जांच करेंगे और इनकी सेहत और वाइटल स्टैटिस्टिक्स का ब्यौरा लेंगे, ताकि पता लगे कि ये ठीक है। इसकी पीठ पर एक बड़ा सा घाव है। इसकी कमर में एक रस्सी कस के बांधी गई थी। देखिए, वहां पर घाव हो गया है। ये दोनों कितने प्यारे हैं, देखिए, ये इंसानों की तरह हैं। इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इन दोनों बेचारों को इनके परिवारों से दूर कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जांच के इस हिस्से में सिर्फ इन पर लगे शारीरिक घावों की ही जांच की जा सकती है। इनकी मानसिक जांच में काफी वक्त लग जाएगा, और फिक्र सबसे ज्यादा उसी चीज की है। तो अब हम इन्हें हैंडलर्स के भरोसे छोड़कर जाएंगे। इन बच्चों को रात भर के लिए एक हैंडलर के पास छोड़ दिया जाएगा। हम अपने कैमरास पीछे कर लेंगे। इन्हें बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। इन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ेंगे, और हम सुबह आकर देखेंगे कि ये कैसे हैं। आज ये यहाँ कैसे रहते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम सुबह इनसे मिलेंगे या नहीं। तो मैं उन बच्चों को देखने जा रहा हूं जिन्हें हमने कल बचाया। उन्हें 700 के घर में क्वारंटीन किया गया है, और मैं ये जानने को बेताब हूं कि वो कैसे हैं। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि उनकी जांच के नतीजे अच्छे होंगे, और ये बच्चे इस जगह में खुद को ढाल रहे होंगे। मैं देख चुका हूं कि मानसिक रूप से घायल चिंपैंजीज का क्या हाल होता है। वो कभी ठीक नहीं हो पाते। मास्क पहन लो प्लीज। जी। जैसे ही मेरी नजर उन पर गई, मैंने राहत की सांस ली। इन तीनों में से जो सबसे गुस्सैल था, वो भी खुश है। अब ये लोग काफी जोशीले लग रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। शुरुआत में वो खेल नहीं रहे थे, मायूस थे, मगर अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी आंखें भी। हाँ, इनकी आंखों में चमक आ गई है। हाँ, लगता है छोटे को अपनी नई माँ वाकई पसंद आ गई। हाँ। पता है, जब पहली बार इन्हें देखा था तो मेरा दिल टूट गया था। ये बस हमें घूर रहे थे, और अब इनमें काफी जोश आ गया है। ये खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मानसिक तौर पर अपने नए सफर पर निकल चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इन्हें देखकर मजा आ गया। इनकी जांच के नतीजे अच्छे हैं। ये चिंपैंजीज सेहतमंद लगते हैं।
मगर इनका सफर अभी बस शुरू ही हुआ है। ये तीनों बचाए गए बच्चे इस क्वारंटीन एरिया में 2 महीनों तक रहेंगे, मगर ये कभी अकेले नहीं रहेंगे। यहाँ के लोग इनकी माओं की तरह हमेशा इनके साथ रहेंगे, हफ्ते के 7 दिन। यही डेडिकेशन है लिबेरा में काम करने वाले लोगों की। कैसे हो छोटे दोस्त? अब तो तुम ठीक हो ना? तुम तो बहुत अच्छे हो। जब आपको पता लगता है कि यहाँ लाए गए चिंपैंजीज के रिहैबिलिटेशन में कितनी मेहनत लगती है, मानसिक तौर पर हारे हुए, शारीरिक तौर पर बुरी हालत में, ये काम कई सालों तक चलता रहेगा और इनमें से कई सारे चिंपैंजीज 40 साल की उम्र तक जिएंगे। तो इन्हें एक बड़े ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ये भी बाद में इस बड़े से कंपाउंड में जाकर जिएंगे और एक दिन उम्मीद है कि वापस जंगल जाएंगे। मुझे देखकर हैरानी होती है कि कांगो जैसा जंग में उलझा देश भी इतने सारे समर्पित और जुनूनी संरक्षणकर्ताओं को जन्म देता है। शुक्र है लिबेरो में काम करने वालों का और ICCN के बहादुर सिपाहियों का। हमारे खतरे में पड़े प्राइमेट रिश्तेदार और कांगो बेसिन के बाकी जीव जंतु भी अब चैन की सांस ले सकते हैं। मगर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और हमने यहाँ जो सीखा है पूरे कॉन्टिनेंट पे वही लागू होता है। हमारी पृथ्वी के लिए जो जरूरी है उसे अभी संरक्षित करना है, वरना जल्द ही एक दिन ये सब गायब हो जाएंगे।